मुठ मास्टरबेशन का मर्दाना कमजोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप दिन में 12 दफा भी मुठ मार सकते है। सर, टॉक अबाउट मास्टरबेशन प्रॉब्लम बिकॉज वी डोंट गेट सोल्यूशन एनीवेयर। आज की डेट में 90% लोग मास्टरबेट कर रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लियर होने वाला है कि मास्टरबेशन हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है और कितनी ज़्यादा खतरनाक है। इस वीडियो के कंटेंट की रिसर्च के दौरान मैं एक ऐसी बुक से गुजरा जिसको पढ़ने के बाद मैं हैरान हो गया कि मास्टरबेशन के इतने ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। आपको पास्ट में लेके जाऊंगा और फिर मॉडर्न एज में लेके जाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि मास्टरबेशन हमारे लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है और कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। चलिए 1760 की बात करते हैं। डिजीजेस काज बाय मास्टरबेशन, एक बुक लिखी गई बाय डॉक्टर सैमुअल अगस्टे ने, जिसके अंदर ये बताया गया कि सेमन कलॉस हमारी कुव्वत को और हमारे निज़ाम में इंहज़ाम को बुरी तरह मुतासिर करता है। उस टाइम के फिजिशियन ने इस बात पे एग्री किया कि सेमन का लॉस हमारी बॉडी को ब्लड के लॉस से ज़्यादा मुतासिर करता है और हमारी बॉडी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। फिजिशियंस एग्री ऑन इट दैट लॉस ऑफ 1 ounce ऑफ इट इनफीबल्स मोर देन 40 ounce ऑफ ब्लड। ग्रीक फिलोसफर सेल्सियस कहते हैं कि ये प्लेयर्स हमेशा कमज़ोर इंसान को मुसीबत में मुब्तला करती हैं और इसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से नौजवान अकल से खाली हो जाते हैं, उनकी कमर झुक जाती है और टांगें कमज़ोर हो जाती हैं। गैलन, जो कि ग्रीक फिजिशियन, सर्जन और फिलोसफर थे, उन्होंने खुद नर्व्स और ब्रेन की डिजीज़ देखी जो कि मास्टरबेशन से रिलेटेड थी। आइटस, जो कि मिलिट्री कमांडर थे और उस टाइम के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, उन्होंने कहा कि मास्टरबेशन की वजह से हमारा स्टमक बुरी तरह मुतासिर होता है। ऑल द बॉडी वेस्ट बिकम पेल एंड ड्राई और हमारी आंखें अंदर धंस जाती हैं। सेंटोरियस, जो कि इटालियन फिजियोलॉजिस्ट, फिजिशियन और प्रोफेसर थे, वो कहते हैं कि मास्टरबेशन की वजह से हमारा स्टमक वीक हो जाता है, हमारी डाइजेशन बुरी तरह तबाह हो जाती है, हमारी नेचुरल वार्मथ कम हो जाती है और हमारी आई साइट ख़त्म हो जाती है। मोर ओवर, लूमिनियस कहते हैं कि फ्रीक्वेंट इमिशन ऑफ सेमन रिलैक्स वीकन ड्राई इनरवेट द बॉडी। मोर ओवर, इसकी वजह से लेथार्जी, लॉस ऑफ साइट, ट्रेम्बलिंग और पैरालिसिस हो सकता है। ट्यूरिपस, जो कि फिजिशियन थे, वो कहते हैं कि इसकी वजह से स्पाइनल मैरो वेस्ट होता है, हमारा बॉडी और हमारा माइंड बुरी तरह तबाह हो जाता है। बोरहेफ, जो कि डच बोटेनिस्ट और फिजिशियन थे, वो कहते हैं कि एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से हमारा जिस्म कमज़ोर होता है, हमारी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं और साथ ही साथ हमारी साइट बुरी तरह मुतासिर होती है। हॉफमैन कहते हैं कि वो लोग जो कि मास्टरबेशन की बुरी आदत में मुब्तला होते हैं, वो अपनी तमाम दिमागी सलाहियतें खो देते हैं, ख़ास तौर पर अपनी मेमोरी, और वो पढ़ने लिखने के काबिल नहीं रहते। मोर ओवर, उन्होंने रियलिटी बेस्ड एग्जाम्पल दी हैं जिन्हें उन्होंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, एग्जामिन किया। वो बताते हैं कि एक 18 साल लड़का जिसके बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ ताल्लुकात थे और एक्सेसिव सेमन लॉस की वजह से वो अचानक फेंट हो जाता था और उसकी तमाम एक्सट्रीमिटीज़ कांपना शुरू हो जाती थी। मोर ओवर, एक और मिसाल में वो बताते हैं कि एक 23 साल लड़का जो कि एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से अपने जिस्म को बुरी तरह कमज़ोर कर चुका था, वो एपिलेप्टिक का शिकार हो गया, यानी कि एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरों का शिकार हो गया और उसे फिट्स पड़ते थे और इतने ज़्यादा फिट्स पड़ते थे कि इवन के गलियों के अंदर भी वो फिट्स की वजह से गिर जाता था और इसी हालत में उसकी मौत हुई। मॉडर्न एज की बात करें तो मास्टरबेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए जाते हैं, जैसे बेटर स्लीप, रिलीव स्ट्रेस, बूस्ट मूड, प्रिवेंट एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, रिलैक्स करता है हमारे जिस्म को, फील प्लेयर एंड एन्जॉयमेंट, रिलीव क्रैम्प्स, इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम। तो अब इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रखी है। इस क्वेश्चन में पहले ये अज्यूम कर लिया गया है कि ये प्रॉब्लम है। तो क्या हो अगर मैं कहूँ ये प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉर्मल है, नेचुरल है, पार्ट ऑफ लाइफ है। सर, मास्टरबेशन प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ज्यादा हो तो प्रॉब्लम है। हाँ, राइट, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि मास्टरबेशन प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बहुत ज्यादा होने लग जाए तो वो प्रॉब्लम है। और वो तो जैसे अगर आप हफ्ते में 2-4 बार ऐसा कुछ कर रहे हैं, दैट इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन, बट दिन में आप 4 बार कर रहे हो तो देन इट इज एन एडिक्शन। और ये कहा जाता है कि मास्टरबेशन एक बिल्कुल नेचुरल और सेफ वे है अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने का और खुद से प्लेयर लेने का।
और कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मास्टरबेशन के बारे में मिथ हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी, डिहाइड्रेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, चेंजेस इन द साइज ऑफ पीनस, डिक्रीज स्पर्म काउंट, वीएन लॉस, एक्नी, हेयरी पाम्स। ये कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिथ है मास्टरबेशन के बारे में, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। 2015 में एक रिसर्च हुई और उसमें देखा गया कि मैरिड वुमेन जो कि रेगुलरली मास्टरबेट करती हैं वो बेटर ऑर्गेज़म फील करती हैं, उनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो हाई होती है और वो अपनी लाइफ से ज़्यादा सेटिस्फाई होती हैं। मोरोवर रिसर्चेस ये बताती हैं कि रेगुलर इजैकुलेशन मैन के अंदर जो है प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करती हैं। डॉक्टर संजय जो कि सेक्सोलॉजिस्ट हैं और उनका इसमें 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं कि ओवर मास्टरबेशन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि एंग्जाइटी, क्रोनिक फैटीग, बैक पेन, टेस्टिकुलर पेन, पीनस श्रिंकेज, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और हेयर लॉस की सूरत में हमें देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली मास्टरबेशन में हो क्या रहा होता है, मास्टरबेशन एक सेक्सुअल एक्टिविटी है जिसमें आप अपने ऑर्गन को रब करते हैं और इसकी वजह से हमारे हार्मोन्स डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा फील होता है और हमारा माइंड हमें बार बार उकसाता है, हमारा बार बार दिल करता है ताकि हमें वही प्लेयर मिले और हमारे अंदर जो डोपामीन है वो बार बार रिलीज़ हो, और इसलिए हमें क्रेविंग होती है बार बार मास्टरबेट करने की। अगर रिलीजन के हवाले से बात करें तो इस्लाम के अंदर मास्टरबेशन एक गुनाह है। मोरोवर हिंदुज़म की बात करें तो वहाँ पे ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे चाइल्डहुड से लेके 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य करने की तरफ फोर्स किया जाता है, जिसमें एक शख्स सेक्सुअल डिज़ायर से दूर रहता है, मास्टरबेट से अवॉइड करता है। मोरोवर मॉडर्न रिसर्चेस हमें बताती हैं कि मास्टरबेशन की वजह से नुकसानात भी हो सकते हैं, जैसे डिक्रीज स्पर्म काउंट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह, बॉडी का वीक हो जाना। अगर ये आदत इतनी बुरी है तो इससे कैसे बचें? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर नंबर ऑफ वेज टू अवॉइड सच हैबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अवॉइड सेक्सुअल कंटेंट जैसे रील्स, वीडियोस, पॉर्न वीडियोस जिनको देख के आप एक्साइट होते हैं और आपके अंदर अर्ज आती है मास्टरबेशन की। सेकेंडली एक्सरसाइज। बेसिकली जब आप मास्टरबेट करते हैं तो उसकी वजह से डोपामिन रिलीज़ होता है और एक्सरसाइज की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज़ होता है। जब आप एक्सरसाइज और स्पोर्ट करते हैं में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके अंदर जो मास्टरबेशन की अर्ज है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। थर्ड थिंग इज़ डोंट बी अलोन। आपने अकेले नहीं रहना। जब भी आपको लगे कि अब मेरा दिल कर रहा है या मेरी बॉडी के अंदर अर्ज आ रही है मास्टरबेट करने की, आप दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, मूवी देख सकते हैं या रिसर्च बेस्ड आर्टिकल पढ़ सकते हैं, घर वालों से बात कर सकते हैं ताकि आपके अंदर जो अर्ज आई है वो ख़त्म हो सके। मोरोवर आप एटॉमिक हैबिट्स जो बुक है उसमें बताए गए तरीकों को फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि बेसिकली हैबिट बनती कैसे है। आपको एक क्यू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई रील देखी, कोई वीडियो देखी, आपके अंदर एक अर्ज पैदा हुई, आपके अंदर क्रेविंग हुई कि मैं अब क्या करूं, मैं अब पोर्न वगैरह देखूं जिसको देख के मैं मास्टरबेट करूं। फिर आप क्या करते हैं, आप पोर्न देखते हैं, आप कोई एक सेपरेट रूम में जाते हैं, आप तन्हाई में जाते हैं, वहाँ जाके आप मास्टरबेट करते हैं। रिवार्ड क्या मिलता है आपको आपके अंदर जो है वो डोपामिन रिलीज़ होता है। इस तरह एक लूप क्रिएट होती है। आपको बार बार इंस्टाग्राम रील से, वीडियो से, कोई तस्वीर देखी आपने, कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम किया, आपके अंदर बार बार अर्ज आती है, फिर आपका दिल करता है कि आप पोर्न देखें, पोर्न से आप मास्टरबेशन की तरफ जाते हैं और उसमें आपको फिर डोपामिन रिवार्ड मिलता है और फिर आपका दिल करता है। इस तरह ये एक लूप बन जाता है। अब इस लूप से कैसे बचना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने क्यू से अपने आप को बचाना है ताकि आपके अंदर अर्ज ही पैदा ना हो। जैसे आपको पता हो यार ये वीडियो देखने से मेरे अंदर अर्ज आती है तो आपने इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ नहीं करना, या इस पर्सन से बात करूं तो मेरे अंदर अर्ज आ सकती है, या पोर्न की जो लत है वो मुझे मास्टरबेशन की तरफ लेके जा रही है, तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। और जो है रिस्पॉन्स आपने ये करना है, जब भी आपके अंदर अर्ज आई आपने अपनी फैमिली के पास जाके बैठ गए, दोस्तों में चले गए, घूमने फिरने चले गए, ड्राइविंग करने चले गए, ताकि जो है आपकी अर्ज कम हो सके, या पब्लिक प्लेस में चले गए क्योंकि जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे आप मास्टरबेशन नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और फिर आपके अंदर ये अर्ज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। इस तरह आप इस जो साइकिल है, विशियस साइकिल, इससे निकल सकते हैं।
ताहम अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि मास्टरबेशन आपके लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है अगर आप इस लत का बहुत ज़्यादा शिकार हो गए। एक्सेसिव मास्टरबेशन कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेज एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स। मोर ओवर, इस हवाले से आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। आज इसे तहिया कीजिए। शीशे में खड़े होकर के अपनी शक्ल देखो और बोलो जिंदगी भर मुझे क्या हाथ हिलाते रहना है या कुछ काम भी करना है? Why not?